कुछ नहीं कहेंगे, बोलने लायक ही नहीं ना है। ये बोलने लायक सरकार रहे तब ना। घर घर 5-5 लीटर दारू बंटवा दिया जाए, जैसे दारू बटेगा कोरोना भाग जाएगा। हेल्थ ज़्यादा आपके लिए क्या मैटर कर रहा है? पहले सबसे लास्ट में आप बंद करोगे दारू। आप बोल रहे हो कि रेवेन्यू का सोर्स है। झारखंड गरीब स्टेट नहीं है। बार वाला और सब वाला टैक्स देता है, इसलिए उसका दुकान खुला हुआ है, हम लोग का बंद हो जाएगा। जखनी सरकार का मीटिंग होता है, कुछ होता है, 100 आदमी के भीड़ लगता है, तखनी वोट होता है, तखनी कहता है कोरोना नहीं है। देखिए, शराब से सरकार को आर्थिक आमदनी होती है और कोरोना जो है ना, शराब पीने से थोड़े फैलता है। सरकार को कहिए कि कुछ दारू का राशनिंग करवा दे। पहले साल का पहला लॉकडाउन लग चुका है। जैसा कि झारखंड में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए झारखंड सरकार ने नई पहल शुरू की है और गाइडलाइंस जारी कर दिया है। एक तरफ शैक्षणिक संस्था हो, धार्मिक स्थल हो, भीड़ भाड़ वाले इलाके हो, उनको खाली करवाया है और बंद भी कर दिया गया है। दूसरी तरफ हम बात करें तो शराब की दुकान हो, बार, रेस्टोरेंट आदि को खोला रखा गया है। इसी बात पर हम आज आम जनता से जानेंगे कि उनकी क्या प्रतिक्रिया है इस गाइडलाइन की तरफ से जो सरकार ने जारी किया है। देखिए, शराब से सरकार को आर्थिक आमदनी होती है और कोरोना जो है ना, शराब पीने से थोड़े फैलता है। सरकार को कहिए कि कुछ दारू का राशनिंग करवा दे, है ना। जैसे 20 किलो चावल मिल रहा है, गेहूं मिलता है, उसी तरह घर घर 5-5 लीटर दारू बंटवा दिया जाए, जैसे दारू बटेगा कोरोना भाग जाएगा। सबसे पहले क्या क्या बंद हुआ? कॉलेज बंद हुआ है, पार्क बंद हुआ है। जब पहला वेव आया था उस समय सबसे पहले क्या बंद हुआ था? थिएटर बंद हुआ था ना, क्योंकि थिएटर आपका सबसे बेकार चीज़ था जो कि हम लोग का मतलब कि हम लोग का लाइफ में कुछ ऐड नहीं करता है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या? एजुकेशन है, कॉलेज है, वही बंद कर दिया गवर्नमेंट। जिम है। हेल्थ ज़्यादा आपके लिए क्या मैटर कर रहा है? पहले सबसे लास्ट में आप बंद करोगे दारू। आप बोल रहे हो कि रेवेन्यू का सोर्स है। झारखंड गरीब स्टेट नहीं है। हम ही लोग का एक मतलब कि मिनरल पे पूरा इंडिया पल रहा है। झारखंड राज्य वो बहुत अमीर, इसके बावजूद इंडिया पल रहा है हम लोग से, समझे। अगर कोस्टल स्टेट में सारा फैक्ट्रीज नहीं होता ना, तो सबसे रिच स्टेट हम ही लोग होते हैं। तो आप ये चीज़ आपको नज़र नहीं आ रहा। आप वो सोच रहे कि दारू बंद नहीं होगा क्योंकि रेवेन्यू का सोर्स नहीं है। तो आप दिमाग लगाइए ना, रेवेन्यू का सोर्स जनरेट करना आपको। तो इतना अच्छा वेदर है, आप इसको IT हब बना सकते हो ना। बोले हम लोग यहाँ पे फैक्ट्री कैसे लगाएंगे? तो फैक्ट्री मत लगाइए, IT हब बनाइए, मेडिकल हब बनाइए। वेदर इतना अच्छा है, वेदर कंडीशन कितना अच्छा है मेडिकल के लिए, आप बना सकते हो ना। तो आप वो भी नहीं कर रहे हो। ठीक है, चलो ये सेकेंडरी टॉपिक है। अगर आप यहाँ पे एजुकेशन को आप सबसे बेकार, आप सोच रहे हो कि एजुकेशन बंद कर दो, क्या मतलब है? पैसा तो मान लीजिए स्कूल सबको फीस मिल ही जा रहा है। स्कूल से जितना भी इकोनॉमी जो आप उससे रिलेटेड है, चाहे आप पार्क बंद कर दिए, पार्क से नुकसान किसको? गरीब को, जो ठेला लगाता है ना। पार्क के बाहर ठेला ना कोई बड़ा आदमी का नहीं लगता है, किसी गरीब का ही लगता है। गरीब का ही लगता है ना। किसका लगता है पार्क के बाहर ठेला? गरीब का ही लगता है। पार्क के बाहर चाहे स्कूल के बाहर जो भी चाय का टपरी या कुछ भी लगता है, गरीब का ही लगता है। आप फिर जिम बंद कर दिए, जिम के बाहर जो भी अंडा जो भी दुकान लगता है, किसका लगता है? गरीब का ही लगता है। आप उसको नहीं। और आप क्या खोले हो? आप रेस्टोरेंट खोले हो, आप रेस्टोरेंट खोले हुए, कपड़ा दुकान खोले हुए हो, लेकिन जो ज़रूरी चीज़ है उसको आप बंद कर दिए। जिम बंद कर दिए, ये बंद कर दिया। और उससे रिलेटेड कौन है? गरीब है। अब बोलते गरीब की सरकार है। ये गरीब का सरकार है तो पहले गरीब को ही टारगेट क्यों कर रहा है? इस पर हम यही कहेंगे कि अगर गवर्नमेंट तो बोल रही है कि 15 तारीख तक पहले हम लोग कुछ वेट एंड वॉच कर लेते हैं, उसके बाद फिर जैसा होगा, अगर कोरोना बढ़ती है तो फिर उसके ऊपर थोड़ा सा हार्डली लेगा, क्योंकि आदमी पहला फेज़ से गुजरा है, दूसरा फेज़ से भी गुजरा है। अगर तीसरा फेज़ में भी अगर संपूर्ण लॉकडाउन कर देगा तो फिर आम आदमी को खाने पीने का भी तो दिक्कत हो जाएगा ना। बिजनेस, जैसे हम भी बिजनेस करते हैं। किस चीज़ का बिजनेस करते थे आप? मेरा कैरी बैग का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। तो होता क्या है कि अगर मेरा कपड़ा का दुकान जो भी होता है वही समय मेरा सप्लाई जाता है। अगर 8 बजे तक बंद करती है तो कोई बात नहीं, इससे कोई, क्योंकि अभी क्या होता है कि अभी जनवरी में कुछ आपका ख़रीदारी भी होना स्टार्ट हो जाता है, मेला उला भी होता है, तो उसके कारण थोड़ा सा दिक्कत नहीं होगा अभी। तो गाइडलाइंस ये 3 दिन बाद ही क्यों? जब CM का प्रोग्राम हो रहा था तब क्यों नहीं किया? उससे पहले क्या? ये तो इसमें क्या कहेंगे, ये तो गवर्नमेंटल ये है, क्योंकि उन लोग का भी आपका 2 साल हो गया आपका गवर्नमेंट का, उसके ऊपर आपका उन लोग को इवेंट करना था। बाकी वो तो सबको मालूम है कि सिर्फ आपका जो राजनीतिक दल है या जो भी पॉलिटिकल पार्टी रहता है, सिर्फ उन लोग को अपना उल्लू सीधा करना रहता है, बाकी कुछ होता नहीं है।
आम आदमी ही हमेशा पिसता है। उन लोग का प्रोग्राम जितना भी होता है कोई दिक्कत नहीं है, उसमें तो कोरोना आता कहाँ। कोरोना तो हम लोग जैसे धंधा पानी करने वाले के ऊपर आता है। कोविड ऐसा बढ़ रहा है झारखंड में, देख ही रहे हो आप लोग लापरवाह इतना कैसे हो सकता है? लापरवाह तो सरकार ही है ना, हम लोग क्या लापरवाह करेंगे। वो अपना नाकामी छुपाने के चलते सब कुछ बंद कर देती है क्या। और क्या कहेंगे, जैसे कि बाहर कुछ नहीं कहेंगे, बोलने लायक ही नहीं ना है। ये बोलने लायक सरकार रहे तब ना। लेकिन बार वाला और उस वाला टैक्स देता है, इसलिए उसका दुकान खुला हुआ है, हम लोग का बंद हो जाएगा। सरकार तो ये कह रही है कि कहीं ये कोविड और बढ़े ना, इसीलिए हम गाइडलाइंस जारी कर रहे हैं। क्या चीज़ कर रही है सरकार कोविड नहीं बढ़ने के लिए? आदमी दिन में काम करेगा तो कोविड नहीं बढ़ेगा, रात को ही 8 बजे के बाद कोविड आएगा। यही है ना कि 8 बजे के बाद आएगा कोविड। अब जनता उतना बेवकूफ़ थोड़े ना है, जनता भी समझ रहा है कि क्या कर रही है सरकार। क्या जी, जनता भी समझ रहा है ना कि क्या कर रही है सरकार। दारू दुकान बार ये सब खोल दीजिए, हम लोग का दुकान बंद करवा दीजिए, गरीब उरीब मर उड़ जाए, कोई टेंशन नहीं है सरकार को। क्या कह रहे हैं? टीबी पहले नहीं था, कोरोना पहले नहीं था, क्या बोलता है अनमुनिया टाइफाइड पहले नहीं था, अभी कोरोना हो गया। सर्दी खांसी बुखार तो कोरोना हो गया है। ये तो सरकार का है चाली, और क्या। अरविंद केजरीवाल से पहले बंद किया ना, उससे पहले आप अरविंद केजरीवाल को कॉपी करते हो, डायरेक्ट कॉपी करो ना। आप वेट क्यों कर रहे हो? नया वेरिएंट आ गया है, आप स्टडी तो कर सकते हो ना। आप पढ़े लिखे हो, आप शायद इंजीनियर हो आप, तो आप लास्ट स्टडी करो। साउथ अफ्रीका से स्टार्ट हुआ था ना वेब, वहाँ पे आया एकदम पिक से एकदम से चला गया और वहाँ पे आपका लॉकडाउन वगैरह भी नहीं लगा था। वो लोग वॉच किया कि कैसा सोल्यूशन। अगर लॉकडाउन लगाने से केस डाउन ही नहीं हो रहा तो क्यों लॉकडाउन लगाएं? रहने दीजिए खुला ना। वेव आएगा वेव जाएगा, हर साल आएगा तो मतलब हर साल आप 2 महीना 3 महीना डिस्टर्ब कर दीजिएगा सब कोई को। और 2 महीना कमाई से कोई गरीब कितना जन मर जाएगा उसका तो डाटा नहीं दिखता है ना। जो मर जाएगा बोले उसका तो कोई डाटा नहीं दिखता है। सरकार के जब कोई अथी होता है तो कहता है जो कोरोना नहीं है, और जब कमाने खाने का ज़िंदगी गरीब को और चाहे पैसा वाला को, कोई बिजनेसी वाला का होता है तो कहता है जो कोरोना है। ये कहाँ का चाल हो गया। आपका क्या दुकान है? हम लोग का तो सब्जी का दुकान है या चाय का दुकान है। तो कितने बजे बंद कर देंगे? सरकार के गाइडलाइन के अनुसार 8 बजे, पहले कितना बंद करते थे? पहले 9 बजे बंद करते थे। तो अब क्या कमाई पे क्या प्रभाव पड़ेगा? पड़ेगा नहीं। जब 6 बजे 7 बजे बंदे हो जाएगा तो ग्राहक आएगा कहाँ से? कमा के आता है तो 7-8 बजे 9 बजे आइबे करता है, तो वो आता है लेट सेट, यही ना होता है। तो वो आता है तो दौड़ दुकान करता है, गरीब आदमी तो कमा के खाता है। और ये क्या, तो जखनी सरकार का मीटिंग होता है, कुछ होता है, 100 आदमी के भीड़ लगता है, तखनी वोट होता है, तखनी कहता है कोरोना नहीं है। और जब कमाने खाने का जीने का गरीब का औकात हो जाता है तो कहता है कि जब कोरोना आ गया। आप कितना सहमत है गवर्नमेंट जो गाइडलाइंस लाए हैं? कोई सहमत नहीं है। का है तो सरकार एक तरफ से सही कह रहा है ना कि गाइडलाइंस अगर लाती है तो कोविड की जो जनसंख्या बढ़ रही है, जैसे जैसे संक्रमित को वो कम हो थोड़ा। स्कूल बंद कर देने से, कॉलेज बंद करने से नियंत्रण हो जाएगा क्या? पूरा चीज़ तो खुला ही होगा ना। और शराब की दुकान और बार रेस्टोरेंट खुले, इस पर वो क्या तो शुरू से खुलते आए हैं, वो तो कभी बंद नहीं हुआ। तो इस पर आप क्या कहेंगे? सरकार अपना मन से है, बच्चे लोग का शिक्षा में और एजुकेशन में रोक लगाता है, बाकी सब चीज़ में खुला है। दुकान को तो आप भी देखी हैं, जब कोरोना काल में फर्स्ट शुरुआत हुआ तो बिजनेस में दारू ही खुला। दारू दुकान में शाम के बाद देखिए सब जगह बिजनेस ठप है। कहीं बिजनेस है तो सिर्फ दारू दुकान में, व्यापार कहीं है तो सिर्फ दारू दुकान में। ये हैं बबलू जी, इनसे मिलिए, इनका लिट्टी का जनरल स्टोर है, मिठाई की दुकान है, कस्टमर नहीं है दिन भर। आपका किस चीज़ का दुकान है? जी मिठाई उठाई समोसा वमोसा का है। अब तो लॉकडाउन लग गया, अब तो दुकान जल्दी बंद करना पड़ेगा। कितना बंद करना, ऐसे नहीं कस्टमर है, ऐसे भी नहीं है। ऐसे भी नहीं है, हम लोग भूखे रह रहे हैं। सरकार से कह के इनको कम से कम 5 लीटर दारू दिवा दीजिए कि पियेंगे टाइट रहेंगे। अनाज तो इनको मिलेगा नहीं, लेकिन इनके पास खतियानी कुछ है नहीं यहाँ, कम से कम दारुए मिले। हम लोग भी गुरुजी को वोट देंगे, दिवा दीजिए कुछ। बबलू जी के 5 लीटर दारू हर महीने कम से कम। अरे भोजन नहीं है, नशे में रहेंगे, क्या करेगा आदमी? गरीब आदमी कहाँ जाए? दिन भर पूंजी लगा के बैठा है, भाड़ा नहीं जुट रहा है, तो दारू पीने से पूंजी आने तो क्या नशा में रहेगा? काम खत्म। राजा यही ना चाहता है कि प्रजा नशा में रहे, कुछ मांगे नहीं, काम खत्म।
जैसा कि हमने यहाँ के लोगों से बात किया, कहते हैं हर सिक्के का दो पहलू होता है। वो पहलू हमें यहाँ की जनता से ही देखने को मिला। कुछ लोग इस गाइडलाइन से खुश है तो कुछ लोग नाखुश। कुछ लोगों का कहना है कि जब सरकार का कोई प्रोग्राम होता है या चुनावी वक्त का रैली होता है तब कोरोना नहीं होता है। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे जनचर्चा टीवी के साथ, मेरे सहयोगी के साथ। मैं श्रेया रतन, रांची।